है, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा में 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। AK-47 इंसास BGL लॉन्चर बरामद किए गए और विस्फोटक सामग्री की भी बरामद की हुई है। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों पर एक करारा प्रहार सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से देखने को मिला, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने 25 से ज्यादा नक्सलियों को घेर लिया था और इस हमले में, इस मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। 16 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि AK-47 इंसास और BGL लॉन्चर भी बरामद हुए। ये सब नक्सलियों के हथियार थे जो इकट्ठा किए गए, जो बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री की भी बरामद की हुई है और अब घायल जो जवान हैं वो उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो देखिए, बड़ी सफलता है। एक और 16 नक्सलियों को मार गिराया जाता है, उनके शव को बरामद किया जाता है। उसके साथ ही जो नक्सलियों की जो विस्फोटक सामग्री नक्सलियों ने रखी थी, AK-47 इंसास और BGL लॉन्चर, ये सभी बरामद किया गया। जो घातक हथियार नक्सलियों के पास से थे, उन्हें भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ अच्छी बात यह है कि घायल जवानों की हालत अब खतरे से बाहर है। अब चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर आज ट्रिपल अटैक हुआ है। सुकमा में एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। सुबह से लगातार यह मुठभेड़ जारी थी और आपको बता दें कि इसमें 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। तो वही देखिए, दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 महिला समेत 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि थाना गीदम क्षेत्र में IED घटना में शामिल थे। IED वहां इन्होंने लगाया था। तो वही देखिए, नारायणपुर में भी बड़ी सफलता मिली है नारायणपुर पुलिस को, क्योंकि 6 महिला माओवादियों ने यहां आत्मसमर्पण किया है और इन सभी पर 6 लाख का इनाम था। नारायणपुर ASP ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए और समझिए कि आज एक दिन में छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलवाद पर ट्रिपल अटैक हुआ है। सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो या फिर नारायणपुर हो, तीनों ही जगहों पर नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण करते, गिरफ्तारी होते और मुठभेड़ में मारे जाते नजर आए हैं। तो देखिए, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है और इसी कड़ी में आज ये ट्रिपल अटैक नक्सलवाद पर होता हुआ। तो देखिए, सुकमा में नक्सली मुठभेड़ की खबर है। अब आपको बताते हैं विस्तार से कि इस मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए, क्या नुकसान हुआ और सुरक्षा बल के जवानों को कितना सफलता मिली है। देखिए, यहाँ पर 16 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि नक्सलियों के पास से कौन से हथियार बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें कि AK-47, SLR, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। कौन कौन सी टीमें शामिल थी आपको ये भी बता दें। DRG सुकमा और CRPF संयुक्त बल बीजापुर, ये टीमें शामिल थी और इन्होंने 16 नक्सलियों को मार गिराया है और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब चलिए आपको 3 तस्वीरों के जरिए नक्सलवाद पर नकेल की कहानी भी समझाते हैं कि किस तरह से देखिए मार्च महीने में नक्सलवाद पर नकेल कसता नजर आ रहा है। बीजापुर कांकेर में 20 मार्च को 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। वहीं दंतेवाड़ा की बात कर ले तो 25 मार्च को 3 नक्सली मार गिराए गए और सुकमा में 29 मार्च को 16 नक्सली मारे गए हैं। तो देखिए, लगातार जो है नक्सलवाद पर प्रहार जारी है और मार्च के महीने में बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। अब देखिए, इस मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन भी सामने आ गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। इसको लेकर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सफलता हासिल की है, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। ये लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और उन्होंने लिखा है कि अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई सुकमा में देखने को मिली और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन भी एक्स पोस्ट के जरिए सामने आया है। नक्सलवाद पर एक और प्रहार, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री ने और इस अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। हमने आपको सब कुछ विस्तार से बताया कि क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। अब देखिए, हमारे सहयोगी ने सुकमा SP किरण चौहान से भी खास बातचीत की है। आपको जरा वो बातचीत भी सुनाते हैं कि आखिर SP किरण चौहान क्या कह रहे हैं। मुठभेड़ के बाद 16 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया जा चुका है और साथ ही
कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ और यहाँ पे सुकमा एसपी किरण चौहान भी मौजूद है और लगातार जो है अपने जवानों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जवान घायल है उनको यहाँ से जो है सीधा हॉस्पिटल के लिए भेजा जा रहा है। सर, कितनी बड़ी सफलता है मानी जा रही है सर? नहीं, काफ़ी अच्छी सफलता है। और जो गोगुंडा इलाका है सुकमा जिले का, काफ़ी पहाड़ी वाला इलाका है और काफ़ी लंबे समय के बाद जो पहाड़ी वाले इलाके में है वो मुठभेड़ हुई है और अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार है वो भी उसमें बरामद किए गए हैं और जवान ने जो मेहनत की है उसके लिए काफ़ी अच्छी सफलता है और ये जवानों का जो मेहनत का है उसका नतीजा है। सर, कितना बड़ा चुनौती था सर गोगुंडा जैसे इलाके में मुठभेड़ का होना? नहीं, गोगुंडा काफ़ी पहाड़ियों का इलाका है और काफ़ी नदी नाले हैं, कनेक्टिविटी भी कम है इस क्षेत्र में और नक्सलियों की काफ़ी मजबूती रही है और काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाओं के अंजाम दे चुके हैं पूर्व में और ये सब जो मुठभेड़ है काफ़ी निश्चित एक महत्वपूर्ण सफलता है इस क्षेत्र के लिए। सर, कई ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है सर? कितने बड़े कैडर जो है नहीं, नक्सलियों के मारे गए होंगे? निश्चित बड़े कैडर है। AK-47 SLR इंसास जैसे बड़े कैडर हथियार इसमें रिकवर हुए हैं और एक निश्चित शिनाख्ती करने के बाद ही इसमें ज्यादा डिटेल्स मिल पाएंगे। सर, ये बताया जा रहा है सर कि हमारे कुछ जवान भी घायल हुए हैं सर। सभी जवान आउट ऑफ डेंजर है और उनको जो चोटें आई है उनका उपचार के लिए यहाँ से उनको रवाना किया गया है और उनका जो उपचार है आगे रायपुर के लिए भी कुछ जवानों को भेजा जाएगा और जिला अस्पताल में भी कुछ जवानों को उपचार किया जाएगा। देखिए, लगातार जो है किरण चौहान इस वक्त ग्राउंड जीरो में मौजूद है और यहाँ से जो है अपने जवानों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही जो जवान आ रहे हैं उनको हौसला अफजाई भी करने में लगे हुए हैं। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। और देखिए हमारे सहयोगी संजय ठाकुर फोन कॉल पर जुड़ गए। संजय, बताइएगा कितनी बड़ी, माफ कीजिएगा लाइव है संजय, कितनी बड़ी सफलता है? देखिए 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए उनके पास से। आखिर क्या मायने इसके? नक्सलियों के हौसले इससे कितने पस्त होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नक्सलियों की जगरगुंडा एरिया कमेटी पे फोर्स ने इस बार बहुत बड़ा प्रहार किया है। जगरगुंडा एरिया कमेटी में 16 नक्सली सक्रिय थे। इस इलाके में DVCM जगदीश सक्रिय था। इन सभी को ढेर करने की सूचना मिली है। ये जो 16 नक्सली मारे गए हैं, जब इनके शवों को जिला मुख्यालय लाया जाएगा उसके बाद इन शवों की पहचान की जाएगी। उस दौरान हो सकता है कि ये सारे नाम सामने आए। जगदीश की पत्नी पूनम नागेमणि जो है वो जगरगुंडा एरिया कमेटी की इंचार्ज थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जगदीश और उसकी पत्नी दोनों इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं प्रतिज्ञा, वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जवान नजर आ रहे हैं नक्सलियों के शवों को अपने कांधे पर लादे चलते हुए। वो सड़क देखिए, कच्ची सड़क है, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल सकती। सड़क पे नक्सलियों ने कई जगहों पे प्रेशर आईडी और स्पाइक होल्स बना कर रखे हैं। ऐसे में जवान इन खतरनाक हथियारों से बचते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जवान उसमें नज़र आ रहे हैं जिन्हें चोट लगी है। एक जवान के गले पर और गाल में निशान नज़र आ रहे हैं चोट के, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। तो लगातार जवान जब लौट रहे हैं जंगलों के अंदर से, अपने साथ वो नक्सलियों के शव लेकर आ रहे हैं, नक्सलियों के पास से मिले हथियार लेकर लौट रहे हैं, तो ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए सुकमा SP किरण चौहान जो है वो पहुंचे हुए हैं। वो हर जवान से मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जवानों ने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। 16 नक्सलियों को ढेर करना। गोगुंडा जैसे इलाके में जाकर, मैं गोगुंडा इलाके में गया हूँ, बहुत ही घनी पहाड़ियों का ये इलाका है, इसलिए जवानों को कई पहाड़ियों को पार कर नक्सलियों के गढ़ तक पहुँचना पड़ा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में जवानों की नई रणनीति जो है कॉर्डन सर्च एंड किल की, जिसमें जवानों को एक बहुत बड़े हिस्से को घेरना होता है। उस इलाके को घेरने के लिए जवानों को कई किलोमीटर के घेरे तैयार करने पड़े होंगे, जिसके बाद जवान धीरे धीरे नक्सलियों तक पहुंचे और इसके बाद इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया गया। जब जवान वापस लौटेंगे इसके बाद प्रेस ब्रीफ पुलिस जारी करेगी, जिसमें पुलिस ये बताएगी कि कैसे जवानों को ये इतनी बड़ी सफलता मिली है। और सुकमा के लिहाज से ये सफलता इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भंडारपदर में 10 नक्सली मारे गए थे और अब गोगुंडा इलाके में 16 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा में कई बड़ी सफलताएं जवानों को मिल रही थी। कांकेर, नारायणपुर में भी बड़े इनकाउंटर्स हो रहे थे, लेकिन सुकमा के हाथ अब तक खाली थे। जबकि सुकमा में हमने देखा है प्रतिज्ञा कि सबसे बड़े नक्सली हमले जो हैं पिछले बीते सालों में सुकमा में ही हुए हैं। ताड़मेटला हमले की बात करें, मिनपा हमला, चिंता गुफा हमला, ये सभी हमले सुकमा में हुए हैं।
सीआरपीएफ के डीजी उस वक्त के उन्होंने एक बात कही थी कि अंतिम लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ जो है वो सुकमा में ही लड़ी जाएगी, यानी कि नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ जो है वो सुकमा ही था। ऐसे में सुकमा में भी लगातार नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जा रही थी। मैंने जो बताया कि परिया में कुछ दिनों पहले ही एक कैंप खोला गया था, यानी कि अब नक्सलियों से जवानों की दूरी काफ़ी कम हो गई थी। परिया कैंप से बड़ी संख्या में जवान निकले थे, लगभग उन्हें 7 से 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा होगा, जिसके बाद वो नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचे होंगे। इससे पहले जब परिया कैंप यहाँ नहीं खुला था तो जवानों को कम से कम इस इलाके तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। ऐसे में लगातार जो कैंप खोले जा रहे हैं नक्सलियों के आधार इलाकों में, वो नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं, क्योंकि अब नक्सली और जवानों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा लगातार उन कैंपों से ड्रोन भेजे जाते हैं, लगातार इलाके में सर्विलांस किया जाता है, नक्सलियों की हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाती है। ऐसे में नक्सली किसी भी तरह की योजना नहीं बना पा रहे हैं, नक्सली किसी भी तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। हमले छोड़िए, नक्सली अब छुप भी नहीं पा रहे हैं। नक्सलियों ने नई रणनीति बनाई है, नक्सली बहुत छोटे छोटे गुटों में बढ़ गए हैं। 3 से 4 नक्सली अलग अलग दिशाओं में लगातार यहाँ वहाँ भागते रहते हैं ताकि जवानों की वो नजर में ना आए। इसके बावजूद जब भी जवान फिर भी सुरक्षा बल के जो जवान है वो इतने एक्टिव है कि वो लगातार नक्सलियों को घेर रहे हैं और उन पर प्रहार कर रहे हैं। अच्छा संजय, देखिए अभी अभी हमने ये भी खबर चलाई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पोस्ट भी कर दिया, इससे लेकर के सुकमा में 16 उपरांत इलाके का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए, उनका स्थिति तरह से बाहर की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने की संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर बड़े कैडर कोई जगदीश का उपस्थिति का सूचना? आमतौर पर इस इलाका में CPM माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसका डिटेल मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए संजय हमारे साथ जुड़े हुए P सुंदरराज को सुन रहे थे आप, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। संजय, मैं बात कर रही थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक्स पोस्ट की। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है और कहा है कि 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और उन्होंने ये भी कहा है कि 31 मार्च 2026 के पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, यानी कि उन्होंने अपनी बात एक बार फिर से दोहराई है। देखिए प्रतिज्ञा, मैं जब यहाँ से नक्सल पीड़ित दिल्ली गए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने, तो मैं उनके साथ ही दिल्ली गया था। मैं अमित शाह के बंगले में भी गया था। जब नक्सल हिंसा से पीड़ित उन्हें अपना दर्द बता रहे थे तो अमित शाह की आंखें नम थी। वो उठते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। जितनी पीड़ा नक्सलियों ने आपको पहुंचाई है उससे अधिक पीड़ा नक्सलियों को मिलेगी। ये उनके शब्द थे। मैं उस वक्त वहां बैठा हुआ था। अब देखिए, उस डेडलाइन तक पहुंचने में ठीक 1 साल 2 दिन का समय बचा है, यानी कि लड़ाई जो है ये और तेज होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नक्सलियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो नक्सली हथियार डालें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए। यानी कि अमित शाह का संदेश बिल्कुल साफ है और उस संदेश के अनुसार फोर्स आगे भी बढ़ चुकी है। लगातार फोर्स नक्सलियों के ऐसे इलाकों में जा रही है जहां तक इससे पहले पहुंचना संभव नहीं था। साफ तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री और CM शाह ने इस बात को कहा है कि अब नक्सलियों के लिए कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। नक्सलियों को पाताल लोक से निकाल कर भी मारेंगे। और देखिए, यही इलाके नक्सलियों के पाताल लोक थे, क्योंकि इन इलाकों तक पहुंचना ही प्रतिज्ञा बहुत बड़ी चुनौती थी। इलाकों तक पहुंचना बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब सुरक्षा बल के जवान यहां पहुंच रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, नक्सलियों को ढेर भी कर रहे हैं। देखिए, एक सख्त लहजा हमने तो देखा है गृह मंत्री का, लेकिन इसी एक्सपोस्ट में उन्होंने अपील भी की है कि आप हथियार छोड़ दीजिए, हथियार डाल दीजिए और प्यार से आत्मसमर्पण भी कर दीजिए। तो देखिए, एक और सख्त लहजा देखने को मिल रहा है, 31 मार्च 2026 तक का अल्टीमेटम। तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अपील भी कर रहे हैं नक्सलियों से कि आप आत्मसमर्पण कीजिए और मुख्य धारा में वापस आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए संजय।